हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे और वो भी बहुत ही आसान से आसान तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे ना कि विलोपन विधि होता क्या। देखिए विलोपन विधि क्या कहता है, चाहे आप x वाले टर्म को चाहे y वाले टर्म को आपको क्या कर देना, विलुप्त कर देना। बस इतना ध्यान रखना है ना, साथ में नहीं करना। जैसे अगर आप x वाले टर्म को विलुप्त करें तो आप x वाले टर्म को ही विलुप्त करेंगे, अगर आप y वाले टर्म को विलुप्त करें तो आप y वाले टर्म को ही विलुप्त करेंगे। ठीक है। अब देखिए इसको काटने के लिए मतलब कट पिट करने के लिए, जैसे यहाँ पर हमारा 2x लिखा है नीचे ना, यहाँ पर भी 2x होना चाहिए। अगर आप x वाले टर्म को काट रहे हो, यहाँ पर जैसे 2x लिखा है यहाँ पर 2x होना चाहिए। ठीक है, तो हमें y से मतलब नहीं रहेगा। अगर आप y वाले टर्म को काटे तो हमें x से मतलब नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर हमारा क्या लिखा है -3y, तो यहाँ पर देखिए माइनस को आपको छोड़ देना है। जैसे यहाँ पर लिखा है बस 3y, बस यहाँ ऊपर 3y होना चाहिए। ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आपको ध्यान रखना, जैसे अब देखिए यहाँ पर हम ना ही x को काट सकेंगे ना ही हम y को काट सकेंगे। अब आपके मन में प्रश्न आएगा ऐसा क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं ना ही हमारा x वाला टर्म बराबर है ना ही हमारा y वाला टर्म बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब आपको यहाँ से ध्यान से समझना। यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने हल, तो यहाँ पर आपको ऐसे हल लिखना। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको 2 को उठाना है, ना कि 2x को। ध्यान से समझना, आपको 2 को उठाना है, ऊपर की सभी संख्या में गुना कर देना। फिर से समझो, 2 को उठाना है, ऊपर की सभी संख्या में गुना कर देना। ठीक है, आपको हर स्टेप में यही करना। मतलब आपको अगर यहाँ पर जैसे संख्याएं बराबर नहीं, जैसे यहाँ पर हमारा 2x है, अगर यहाँ पर 2x होता तो हम क्या करते, गुना नहीं करते। जब मतलब यहाँ पर हमारा जैसे 2x है और यहाँ पर हमारा x मतलब 2x नहीं है, तो यहाँ पर हम बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 को उठाएंगे और ऊपर के सभी संख्या में गुना कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, बस आपको जैसे यहाँ पर हमारा 4 5 6 7 कुछ भी होता ना, तो आपको क्या करना, बस आपको अचर उठाना। मतलब जैसे हमारा 2 है ना, तो आप क्या करेंगे, 2 को उठाएंगे और ऊपर के सभी संख्या में गुना कर देंगे। तो देखिए जब हम 2 से x में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर बीच में हमारा क्या है, प्लस है, तो आपको ऐसे प्लस कर देना। फिर देखिए हमारा जब 2 से हम y में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये 2y हो जाएगा। अब बराबर देखिए अब आपको क्या करना है, इसको तीसरा समीकरण का आप नाम दे सकते हैं। ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आपको ध्यान देना, जैसे यहाँ पर देखिए हमारा 1 है, गुना के बाद 1 लिखा नहीं जाता, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 1 को उठाएंगे और नीचे की सभी संख्या में गुना कर देंगे, ना कि एक x, केवल 1 को उठाएंगे। जब आप 1 से किसी संख्या में गुना करते हैं तो आपको वही संख्या बराबर होती है ना, मतलब वही प्राप्त होती है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा, 3y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको हम समीकरण 4 का नाम दे देते हैं। देखिए फ्रेंड, इतना आप हर प्रश्न में यही करेंगे। ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आपको लिखना है समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, या लिख सकते हैं समीकरण 3 व समीकरण 4 से। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर लिख दिया हमने समीकरण 3 व समीकरण 4 से। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण को उतार लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, 2x है, 2x लिखा, प्लस क्या किया, यहाँ पर 2y लिखा, और बराबर हमारा क्या है, 10 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा y को सही से बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा y है। ठीक है, इतना करने के बाद हमारा चौथा समीकरण क्या है, 2x है, माइनस क्या है, 3y है, बराबर 4। देखिए हमने क्या किया, लिखा समीकरण 3 व समीकरण 4 से। उसके बाद जो भी समीकरण था हमने समीकरण को क्या किया, उतार लिया। ठीक है। अब इतना करने के बाद देखिए हमें क्या करना है, जो हमारा 2x वाला है, मतलब इस वाले टर्म को हमें क्या करना है, काटना। ठीक है। तब काटने के लिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, और घटाने पर क्या होता है, साइन बदल जाता, आप सब जानते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस का ये हमारा माइनस हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये हमारा कट जाएगा 2x से पूरा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इतना करने के बाद देखिए हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है। एक बात और, जो हम साइन लगाते हैं घटाने का तो उसका वैल्यू रह जाता है, जैसे यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 और 3 क्या होता, हमारा 5 होता, तो आपको 5y ऐसे कर देना, और यहाँ पर आपको देखिए घटा देना। ठीक है। तो यहाँ पर आप घटाएंगे, 10 में से जब 4 जाएगा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये हमारा देखिए 5y बना, अब बराबर ये हमारा 6 बना। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा गुना कर इधर आएगा, भाग करेगा, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे लिख देना। ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, y का मान निकाल। देखिए
यहाँ तक तो बच्चे कर लेते, उसका क्या होते हैं, बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि हम इसका y का मान समीकरण 3 में रखें, समीकरण 4 में रखें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ y का जो मान है ना, आपको ना ही समीकरण 3 में रखना है, ना ही समीकरण 4 में रखना है। y का मान आपको समीकरण 1 व समीकरण 2 में रखना है। उसके बाद यहाँ से आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, हम किस में रखें, हमारा जो कैलकुलेशन हो बहुत ही कम हो और जल्द ही आंसर आ जाए। अगर यहाँ से हम देखें, अगर हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ से हमें x का मान जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में मान रखने पर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने लिखा कि y का मान समीकरण 1 में मान रखने पर। ठीक है, जो y का मान है हम देखिए यहाँ पर रख लेंगे उठा के। हमारा क्या पहला समीकरण में आपको या समीकरण 2 या आप पहले में रखेंगे। ठीक है, 3 और 4 में नहीं रखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको लिखना है x, तो यहाँ पर हमने x कर दिया। उसके बाद देखिए आपने y का मान क्या निकाला है, तो आप ऐसे प्लस करके क्या लिखेंगे 6/5। तो यहाँ से आप 6/5 कर देंगे। इतना करने का दिया हमारा बराबर क्या है 5। अब यहाँ से देखिए x बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए 5 हो जाएगा, इधर आएगा हमारा माइनस का हो जाएगा 6/5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ से आपको देखिए यहाँ पर आपको बटे 1 नहीं करना, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। देखिए आप क्या करना है, यहाँ से आप क्या कर देना गुना कर। देखिए 55 क्या होता है हमारा 25, 55 क्या होता है हमारा 25 होता है। ठीक है, 25 में से जब आप 6 को घटाएंगे, देखिए 55 25 में से जब आप 6 को घटाएंगे तो आपको क्या होगा 19 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, इसके बटे क्या है 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो x का मान निकल के आया 19 बटे क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, 19/5 और यही हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ से हमने y का मान निकाला, फिर x का मान निकाला। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।